हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 17 सितंबर है और निफ्टी 50 88 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 253 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं REC लिमिटेड शेयर के बारे में। इस समय ये 108 रुपये 65 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 1.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 20.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसने जो 52 वीक हाई लगाया है वो 156 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 78 रुपये का है। तो चलिए मैं भी स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीन के ऊपर REC लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने चार्ट्स के ऊपर कुछ लाइंस को ड्रॉ कर रखा है। अगर मैं बात करूँ इस रेड कलर की लाइन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो लेवल है वो 125 का है, जो कि पहले इसके लिए एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा था। फिर जब ये इसको ब्रेक करके नीचे आ गया तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम करने लग गया। 125 रुपये का लेवल, शेयर इस लेवल को टच करने के बाद जो है नीचे की तरफ आ जाता था। फिर दोस्तों, जब शेयर ने इस लेवल को क्रॉस करा, यानी कि इसको जब ये क्रॉस करके ऊपर गया 125 के लेवल को, तो फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से नीचे की तरफ आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही ये 125 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करता था तो इसके अंदर कितनी ज़्यादा एक यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स में गिरावट आती हुई दिखती थी। फिर दोस्तों, जब ये सक्सेसफुली इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने लग गया 125 का लेवल। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, भले ही इसने इसको ब्रेक कर दिया हो और ये 120 के लेवल तक आ गया हो, पर फिर भी दोस्तों ये यहाँ पर सपोर्ट लेके जो है ऊपर की तरफ चला गया था। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो है ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो इसके लिए 125 का लेवल है, ये फ़िलहाल इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम करेगा। दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन सेट कर रखी है, जो कि इसके लिए एक ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट एरिया का भी काम कर रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शेयर जैसे जैसे इस लेवल को टच करता है उसके बाद से ही शेयर के अंदर एक बाउंस बैक देखा जाता है और उसके बाद एक अच्छी हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। अभी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो इस करंट सिचुएशन के अंदर, यानी कि जहाँ पर इस समय ये ट्रेड कर रहा है शेयर, तो इस वाली ये जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख सकते हैं, इसका जो लेवल है 105 से 106 रुपये के बीच में है। और दोस्तों, आखिरी में बचती है ये ब्लू कलर की लाइन। अगर मैं बात करूँ, ये ब्लू कलर की लाइन आप यहाँ देखेंगे पहले एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। इसका जो लेवल है 100 रुपये का है। इस समय शेयर ने अराउंड 2 से 3 बार जो है इस लेवल को क्रॉस करने का ट्राई करा, पर ये सस्टेन नहीं कर पाता और वापस से नीचे की तरफ आ जाता है। फिर दोस्तों, जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तो ये वाला जो लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने लग गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शेयर ने अराउंड 5 से 7 दिन इस लेवल के पास ही कंसोलिडेट करा। उसके बाद शेयर में एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो दोस्तों, इस चार्ट को देखते हुए इस समय हम फिलहाल इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाली है वो 105 से 106 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। जो एक इसको शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिलेगी वो 100 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। और दोस्तों, जो इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 125 रुपये के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की, तो दोस्तों इस समय ये हमें एक मिक्स सिग्नल दे रहा है। और मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिनों पहले, यानी कि हफ्ते 10 दिन पहले भी एक REC लिमिटेड की वीडियो शेयर करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये शेयर जो है 125 के लेवल को टच कर सकता है। पर दोस्तों, ये 115 रुपये के लेवल को टच करने के बाद ही जो है नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिख रहा है। तो अभी की जो सिचुएशन है वो हमें यही बता रही है कि 105 रुपये के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल सकती है। जो अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर अगली सपोर्ट इसको 100 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। तो चलिए मैं अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट कर ली है, जिसका लेवल अराउंड 108 रुपये का है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक जो है 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट कर रखी है, जिसका लेवल 107 रुपये का है। तो चलिए मैं अभी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर REC लिमिटेड की 24 सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉल्स के डाटा में, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो 115 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। और इसके बाद अगर ये दोस्तों 115 का लेवल क्रॉस कर भी देता है तो फिर इसको जो एक अगला रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर 120 रुपये के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा, जो मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है उसका लेवल भी अराउंड 125 रुपये का ही है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें पुट्स के डाटा में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यानी कि मैं बात करूँ तो इसको जो एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाली है वो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 105 रुपये के लेवल के ऊपर है। पूरे पुट्स के डाटा में 105 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है।
तो दोस्तों 105 रुपये के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इनकेस दोस्तों अगर ये 105 का लेवल ब्रेक कर भी देता है तो फिर ये 100 रुपये के लेवल तक जा सकता है, जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर देखा। जो मैंने एक ब्लू कलर की लाइन वहाँ पर सेट कर रखी है उस पर भी 100 रुपये का ही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 105 का लेवल ब्रेक हुआ, वैसे तो दोस्तों इसके चांसेस काफ़ी कम है, बिकॉज हमें यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि पुट्स के डाटा में सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो 105 के लेवल के ऊपर ही है। पर इनकेस दोस्तों अगर ये ब्रेक हो भी गया तो ये 100 रुपये के लेवल तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। वैसे तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑप्शन चैन की, तो इस समय ऑप्शन चैन हमें एक माइल्ड बुलिश व्यू दे रही है। आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक तेज़ी आ सकती है और ये 105 रुपये के लेवल को टच करके ही इस शेयर के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने ऑप्शन चैन में देखा कि ऑप्शन चैन इस समय हमें एक माइल्ड बुलिश व्यू दे रही है। ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग 105 रुपये के लेवल से ही बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है। और इनकेस दोस्तों अगर ये ब्रेक हो भी जाता तब भी 100 रुपये के लेवल से नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप इसके अंदर कोई ट्रेड बनाना चाहें तो दोस्तों 105 रुपये के लेवल से भी बनाकर चल सकते हैं, अगर आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखे तो। इनकेस दोस्तों अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो आप 100 रुपये के आसपास इसके अंदर एक ट्रेड ले लीजिएगा, उस समय आपको एक जो है अच्छा ट्रेड लेने का मौका मिलेगा, बिकॉज इसकी जो डाउन साइड होगी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगी और जो एक बाउंस बैक के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे उस समय। और अगर मैं दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करूं तो 93 से 92 रुपीज़ के लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप 100 रुपीज़ के लेवल के आसपास बाय करके चलते हैं तो। ये जो मैंने स्टॉप लॉस दोस्तों आपको बताया ये भी ऑप्शन चैन की मदद से ही बताया, बिकॉज ऑप्शन चैन हमें ऐसा बता रही है कि 100 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। इसीलिए दोस्तों मैं अपना जो स्टॉप लॉस सेट करूँगा वो 93 रुपीज़ के लेवल के अराउंड का ही करूँगा। ये दोस्तों मेरा अपना एनालिसिस है, अगर आप किसी भी तरीके का कोई ट्रेड या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले अपना एनालिसिस खुद करिएगा, उसके बिहाफ पर ही आप किसी तरीके का कोई ट्रेड लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।